2 दिन पहले पीसीबी की तरफ से एलामिया आया कि ये जो आईसीसी की मीटिंग है डरबन में, तो इन्होंने जाना था सलमान नसीर साहब के साथ, बट जब उनकी तरफ से कुछ रिजर्वेशन आई, कोई कानूनी पेचीदगियाँ सामने आई, तो ये वापस ले लिया गया, रोक दिया गया। अब इन्होंने सोल्यूशन ये निकाला कि दोबारा मैनेजमेंट कमेटी बन गई। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि एक बनने के बाद दोबारा नहीं बन सकती। कैसे देखते हैं इस डिसीजन को भी आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के क्रिकेट को ऑल ओवर द कंट्री जिस तरह पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को चलाया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा एक अफसोसनाक चीज है। और इस तरीके से मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्स को नहीं चलाना चाहिए और ना ही स्पोर्ट्स में सियासत को लाना चाहिए। हमारी जो सियासत है उससे तो आप सब लोग आगाह हैं कि जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है। अब एक रहता है कि स्पोर्ट्स थी और स्पोर्ट्स में भी सिर्फ हमारा एक क्रिकेट बाकी बचा था और उसमें भी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह किसी मफतूआ रियासत को इस्तेमाल किया जाता है कि माले गनीमत इकट्ठे करने के लिए टोलियों पे टोलियां आती है, एक टोली जाती है, दूसरी टोली 10 बंदे लेके आ जाती है और वो लूटती है और फिर एक और चली जाती है। सबसे बेसिक चीज मेरी प्राइम मिनिस्टर से ये क्वेश्चन है कि भाई 10 बंदों की मैनेजमेंट कमेटी बनाने का क्या फायदा है? और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, जिसमें बेशुमार लेजेंड्स रहे हैं, इस 10 बंदों की कमेटी में एक बंदा भी आप क्रिकेटर शामिल नहीं कर सके जिनके कारनामे हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के मजे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आपके जो आगे फ्रंट मैन है उनके मजे लगे हुए हैं। तो वो सारे इस पे एंजॉय करते फिर रहे हैं और उसमें क्रिकेटर ही शामिल नहीं है जिनकी खून पसीने की कमाई की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टैंड कर रहा है। तो एक बहुत ही अफसोसनाक हमारा। और उसके बाद हमारी जो इंटरनेशनल रिलेशन है दूसरे कंट्रीज के साथ, वो देखें इन्होंने कहाँ पे लाकर छोड़े हैं। ना आपका इंडिया के साथ रिलेशन बिल्ड हो रहा, ना श्रीलंका के साथ। अफगानिस्तान कल टीम आई है, उसके साथ आप अपनी डिप्लोमेसी में सही तरीके से कर सकते। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ तो बहुत दूर की बात है। एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल जो था, अब देखें कि प्राइमरी होस्ट पाकिस्तान था, प्राइमरी होस्ट उसका श्रीलंका बन गया, 9 मैचेस उसके पास चले गए, 4 मैचेस हमारे पास रह गए। उसके बाद इन्होंने 2014 से, मैं तो ये शोशा सुन रहा हूँ कि 2014 में जब एमओयू साइन किया था, इन्होंने इंडिया को बिग 3 में शामिल किया था, तो उस वक्त पाकिस्तान की 8 या 9 मैचेस का एमओयू साइन हुआ था कि बायलैटरल सीरीज होगी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 9 मैचेस की 9 सीरीज होगी। तो वो किधर की चली गई? ना वो कोई सीरीज है, ना इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए आया, ना उसके बाद उन्होंने हमारी कोई बात मानी उसके बाद, ना अभी तक उसी तरीके से चल रहा है। जहाँ पर उनको अपनी शराइत मनवानी होती है वो खुलेआम सामने आते हैं, अपनी शराइत मनवाते हैं। इस तरह एशिया का पाकिस्तान से चला गया। श्रीलंका प्राइमरी होस्ट है और पाकिस्तान 4 मैचेस का साथ सेकेंडरी होस्ट बन चुका है। तो उसके बाद वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अहमदाबाद में भी मैच आ गया, चेन्नई में भी मैच आ गया। तो मेरी समझ से बाहर है क्या हो रहा है। रघुवी, ये अभी 7 हमने मंथ देखा टेन्योर और एक्सटेंशन भी मिली उसमें सेठी साहब और उनकी पूरी मैनेजमेंट कमेटी को। अब दोबारा इलेक्शन होना था, चले 2 दफ़ा आपने उनका टेन्योर देख दिया। अब दोबारा बनाने का पर्पस सवाए इसके कि आपने इनको भेजना आईसीसी की मीटिंग के अंदर, 4 मंथ का टेन्योर इनका फिर दे दिया गया है। तो अब दोबारा इसकी क्या लॉजिक इसके अलावा आपको नजर आती है सवाए इसके कि इन्होंने मीटिंग में जाना था? और सॉरी, मैं बस एक क्वेश्चन ऐड कर सकती हूँ कि आपको लगता है कि अब जिस तरह उन्होंने कहा कि नजम सेठी ने अपना एक छोटा टेन्योर आके उन्होंने किया, तो अगर हम आगे की तरफ देखें तो आपको लगता है जब क्योंकि अब ज़का अशरफ आ गए हैं चेयर में, तो आपको लगता है कि वो कोई ऐसी इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं अपने टेन्योर में जो नजम सेठी साहब अपने छोटे से टेन्योर में ना ला सके? देखिए, बात सीधी सी है कि मैं भी इस सिस्टम के साथ पिछले 25-30 साल से जुड़ा हूँ और मैं बहुत ही यकीन ऑब्जर्वर हूँ इस सिस्टम का। मैं बिल्कुल पार्टनर पार्सल रहा हूँ। ये लोग, इनका कोई बिल्कुल स्टेक नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, कुछ भी नहीं करना चाह रहे। इनकी सिर्फ अपनी सियासत है। इनको पहले टेन्योर दिया था कि भाई 2014 का आईना आपके पास लिखा हुआ है, उसको एज इट इज बहाल कर दें, ठीक है। उसमें इनको एडवांटेज ये हुआ कि इमरान खान की जो मैं तो उसको कह सकता हूँ स्पोर्ट्स कश पॉलिसी थी, जो एंटी स्पोर्ट्समैन पॉलिसी थी कि उन्होंने डिपार्टमेंट खत्म कर दिए थे और एजेंट्स कम कर दिए थे, तो उसमें बहुत ज्यादा जो लड़कों की तादाद सफर हुई थी, उसकी वजह से एडवांटेज ये सेठी ग्रुप और ये शकील ग्रुप ले गया सारे का सारा। मगर इन्होंने काम एक आने का भी नहीं किया और ना ही काम कर सकते थे। ये सिर्फ अपनी सियासत में रहे हैं, ये मैनिपुलेशन करते रहे नीचे रीजन में भी, अपने इलेक्शन के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब देखिए कि आप मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ने एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई है कि भाई आप 2014 का आइन अपनी असल सूरत में बहाल कर दें। आपका काम था डिपार्टमेंट का टूर्नामेंट करवाते, रीजन का टूर्नामेंट करवाते, उनका बहाल कर देते। आप लोग नीचे मैनिपुलेशन जाके नीचे करते रहे और उसके बाद फिर दोबारा आपको एक्सटेंड किया गया, उसमें भी आप नहीं कर सकते। आपने जिन रीजन में आपके एंटी लोग थे, जिस तरह मुल्तान था या एबटाबाद रीजन था, उसमें क्योंकि आपका एंटी ग्रुप था, वहां पर आपने इलेक्शन ही नहीं करवाए और फिर आपने अगला टेन्योर मांगने के लिए चले गए। और यही इसी तरीके से ये अब नई जो मैनेजमेंट कमेटी आई है, इसमें तो क्रिकेटर है ही नहीं है। इन्होंने क्या काम करना चाह रही है? तो सिर्फ बातें करेंगे, दावे करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट सफर करेगी, पाकिस्तान के क्रिकेटर सफर करेंगे और पूरा पाकिस्तान का जो सिस्टम है
स्पोर्ट्स का वो भी सफर करेगा। और मुझे खदशा है कि कहीं पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसका हाल भी हॉकी या फुटबॉल जैसा ना हो। हमारी क्रिकेट टीम है, अब हम देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स आ रहे हैं और अभी टेस्ट मैचेस भी आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि हमारी टीम पे इससे कोई फ़र्क पड़ेगा कि बार बार जो पीसीबी चेयरमैन है वो शफल और चेंज होता जा रहा है? देखिए, इसमें बेसिक चीज जो प्लेयर्स पर फर्क इसलिए पड़ता है कि देखिए, जब नजम सेठी आए थे तो उन्होंने बयान दिया था बाबर आजम की कैप्टनसी के खिलाफ, तो उस पर बहुत ज्यादा एक ले खड़ी हो गई थी और पूरे पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया, जो आपका मीडिया, उससे एक बहुत बड़ा उनको रिस्पांस आया था, तो जिसकी वजह से फिर दोबारा वो बैकफुट पर चले गए और उन्होंने कहा कि बाबर आजम ही मेरा कैप्टन होगा। तो इस तरह की जो एक आप कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं वो क्रिएट करते रहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने ही लोग, और उस पर अगर कब आपका कैप्टन थोड़ा सा माइंड उसका वीक होगा तो वो बहुत ज्यादा सफर करेगा। अब दूसरी चीज प्लेयर्स आ जाते हैं। प्लेयर्स इसलिए सफर करते हैं कि देखिए, एक लाइमलाइट, एक प्लेयर्स है, कुछ एक ग्रुप है प्लेयर्स का जिसपे इन्वेस्ट किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4-5 साल से। आपको पता है कि बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लेयर्स पर आजकल। तो 4-5 अगर आपने 3-4 साल इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपका स्टेबल नहीं है क्रिकेट बोर्ड, नई सिलेक्शन कमेटी आती है, नए चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स आते हैं, नया बोर्ड आ जाता है, तो फिर वो जो इन्होंने 3-4 साल से जिन प्लेयर्स पर इन्वेस्ट किया होता है वो पीछे चले जाते हैं, फिर कोई नए प्लेयर आ जाते हैं, फिर उनको ट्राई किया जाता है, फिर नई सिलेक्शन कमेटी चेंज आती है, वो भी चले जाते हैं और फिर कोई नहीं आ जाता। आपकी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ टेस्ट सीरीज आपकी न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई है, आपकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई है, आपकी इंग्लैंड के खिलाफ। आपने अपने फास्ट बॉलर का कॉम्बिनेशन आपका बन ही नहीं सका। तो आपने नए नए बॉलर ट्राई किए और सबके सब वो डिस्कार्ड कर दिए टीम से एक एक 2-2 मैचेस के बाद। तो ये फर्क पड़ता है जो प्लेयर्स को मेरा ख्याल है कि जो अफेक्ट करता है ये वाली छोटी। अच्छा भाई, अभी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से पहले मैं आपसे एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि स्केड्यूल के हवाले से भी। हम होस्ट हैं, हमने ओबियसली स्केड्यूल बनाना है, 4 मैचेस हमने होस्ट करने हैं, 9 मैचेस उधर होने हैं, तो क्या देखते हैं कि स्केड्यूल को इतना डिले करने से उसका क्या नुकसानात हो सकते हैं? अभी तो शायद वेन्यू की भी बात की जा रही है कि श्रीलंका के अंदर फोरकास्ट आ रही है कि वेदर बहुत ज़्यादा क्लाउडी होता है नेक्स्ट मंथ के अंदर, जो जुलाई और सितंबर में, तो उसमें वेन्यूज़ भी चेंज होने हैं। ये रीज़न है या हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से ये सफ़र कर रहा है? देखिए, एक तो सिर्फ 4 मैचेस बाकी बचे हैं और 4 मैचेस के लिए मेरा ख्याल है कि इनको बहुत पहले अपनी स्ट्रेटजिकल प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी। इनको जो मेट ऑफिस है उससे भी रब्ता करके अपना वेदर का भी शेड्यूल, जो फोरकास्ट है उसको भी कंसीडर करना चाहिए था और उसको सामने रखकर अभी तक इनका एक स्टेप आ जाना चाहिए था। मगर क्योंकि बार बार की चेंजेस और फिर जो इनका जो बेसिक जो पर्पज है वो पाकिस्तान क्रिकेट को ना तो आगे लेकर जाना है, ना पाकिस्तान की इंटरनेशनल लॉबिंग को स्ट्रॉन्ग करना, ना अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशन किसी से बिल्ड करने हैं, ना अपना ग्रास रूट स्ट्रक्चर मजबूत करना। इनका सिर्फ वाहिद मकसद यही है कि ये इन्होंने यहाँ पर पैसा कमाना, सियासत करनी है और नीचे से जो मैनिपुलेशन करनी है इलेक्शन में और अपने आप को सीधा करना है। उसके अलावा इनका कोई पर्पज नहीं। अगर इनका कोई पर्पज होता, देखिए आप वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो वर्ल्ड कप बाद में है उसका पहले ही आ चुका हुआ है और उन वेन्यूज पर पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है जहाँ पर पाकिस्तान ने बहुत ही स्ट्रांगली अपना जो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया था कि हम वहाँ पर नहीं खेलना चाहते और इनसे अभी तक 4 मैचेस का शेड्यूल नहीं बन सका। तो फिर आप देखें कि आपके सामने सारा मामला